बाल चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं सुनीता। बच्चों, आपने कभी अपने घर में पता लगाने की कोशिश की है कि आपके अलावा आपके घर में कौन रहता है? मुझे कुछ आवाजें आ रही हैं। हम आपके घर में रहते हैं। तो आज ज्ञान विज्ञान की श्रृंखला में आपको आप ही की एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में एक रोचक जानकारी दे रही हूँ। ये खबर पढ़ के आपको शायद आश्चर्य होगा कि अमेरिका के घरों में भी तमाम किस्म के कीड़े मकोड़े रहते हैं, क्योंकि भारत में तो हम अपने घरों में इन सबको अपने संयुक्त परिवार का ही हिस्सा मानते हैं। हाल ही में उत्तरी कैरोलिना के एक हरे भरे उपनगर रेले में दूर दूर तक स्थित 50 घरों के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि हर घर में 100 प्रजातियों के कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। ये सभी जीव जगत के संधिपाद यानी आर्थ्रोपोडा वर्ग के सदस्य थे। सर्वेक्षण में कुल मिला के 579 यानी 579 प्रजातियों की पहचान हुई, जो घरों में हमारे साथ बसेरा करती हैं। इन घरों के निवासियों यानी मनुष्यों की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उन्हें पता चला कि उनके साफ सुथरे घर में ये इतने सारे जीव जंतु विचरते हैं। और इस सर्वेक्षण का नेतृत्व करने वाले नॉर्थ कैरोलिना विश्वविद्यालय के मैट बटॉल का कहना है कि उनके सर्वेक्षण से एक बात तो साफ हो गई कि हमारे आधुनिक घर कोई निर्जीव मरुस्थल नहीं है। आश्चर्य की बात ये भी थी कि जिन 554 कमरों की जांच पड़ताल की गई, उनमें से मात्र 5 कमरे ऐसे निकले जिनमें कोई जंतु नहीं पाया गया। शेष सभी कमरों में कम से कम एक प्रजाति तो अवश्य मिली। बर्टोन के मुताबिक जो प्रजातियां इन घरों में सबसे ज्यादा बार देखी गईं, वे वही हैं जो दुनिया भर में सबसे अधिक पाई जाती हैं। ये ऑर्थोपॉड्स कालीनों से लेकर फर्नीचर की दरारों से लेकर बिस्तरों तक में पाए गए। चींटियां, कारपेट बीटल्स, जाले बनाने वाली मकड़ियां और गॉल मिजेस सारे घरों में पाए गए। हालांकि कॉकरोच और खटमल एक भी घर में नहीं मिले। अध्ययन दल का कहना है कि इनमें से कई जंतु तो घरों के स्थायी निवासी हैं, जबकि कुछ अतिथि हैं और कुछ हैं जो मजबूरी में यहाँ कैद हो गए हैं। लेकिन ये सब मिलकर एक बढ़िया इकोसिस्टम बनाते हैं। मकड़ियाँ और गिंजाई जैसे जंतु सबसे बड़े शिकारी हैं। ये कारपेट बीटल और अन्य मकड़ियों को मारकर खा जाते हैं। कारपेट बीटल्स और किताबों में रहने वाली जूं साफ सफाई का काम करती हैं। ये मरे हुए कीटों, शैवाल और फफूंद को तो चट करती ही हैं। हमारे कतरे हुए नाखूनों, झड़ते हुए बालों और त्वचा को साफ कर देते हैं। कुछ बीटल्स मकड़ी के जाले खाते हैं और इनमें से कई जंतुओं के शरीर में सूक्ष्म जीव पलते हैं। वे भी हमारे घरेलू जंगल का हिस्सा हैं। कुछ दिनों पहले घरेलू सूक्ष्म जीवों का एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें पता चला था कि घरों में सूक्ष्म जीवों की 9000 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो आप अकेले घर में नहीं रहते, कोई और भी आपके साथ आपके घर में रहते हैं। आप भी ढूंढो अपने घर में कौन कौन रहते हैं और कुल कितने जीव रहते हैं। तो बच्चों, आप सुन रहे थे सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल के अंतर्गत हम आपके घर में रहते हैं। बच्चों, पता करो तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है और कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा आपकी किनसे मुलाकात हुई। ये भी बताइएगा आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें
या फिर अगर आप हमसे YouTube पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी सुनीता को। बाय बच्चों। बाल चौपन। बाल चौपन। बाल चौपन। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।